कहानी की शुरुआत में हम दो फ्रेंड्स को देखते हैं जिनका नाम सूजी और कैट होता है, जो कि साथ में ही रहती है। मगर दोनों की लाइफ इस समय काफ़ी ज़्यादा बोरिंग चल रही होती है, क्योंकि जहां सूजी एक स्कूल में टीचर होती है, मगर वह बच्चों को उस लेवल का ज्ञान नहीं दे पा रही होती है जो कि उसका प्रिंसिपल उसे चाहता है, और वह जल्दी उसे जॉब से निकालने की बात भी बोलता है। इधर हम कैट को देखते हैं, जो कि एक सेल्स गर्ल होती है, और वह अपने कंपनी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक क्लाइंट के पास जाती है, मगर क्लाइंट उससे एक भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता, जिसके वजह से कैट काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। जिसके बाद हम सूजी और कैट को अपने घर पर देखते हैं, जहाँ पे दोनों अपनी घिसी पिटी लाइफ को एंजॉय कर रही होती है और आपस में अपना रोना गा रही होती है। मगर जैसे ही सुबह होती है, हम कैट को देखते हैं, जो कि सूजी को आके जगाती है। वो उससे कहती है कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए बाहर कहीं टूर पे चल रहे हैं, मगर सूजी कैट को मना करती है और वो उसे कहती है कि वो अभी कहीं भी नहीं जाना चाहती है। मगर कैट ने उससे टिकट ऑलरेडी बुक कर ली थी, इसलिए सूजी को भी कैट के साथ टूर पे जाने के लिए हाँ बोलना पड़ता है। जिसके बाद हम इन दोनों को फ्लाइट पे देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि सूजी को ऊंचाई से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, इसलिए वो ऊंचाइयों को ना देखने के लिए एंजाइटी पिल्स खा लेती है। जिसके बाद हम इन दोनों के बीच में एक लड़के को आके बैठते हुए देखते हैं, जिसका नाम मैथ्यू होता है, जो कि काफ़ी हैंडसम होता है, और कैट और सूजी को यह लड़का बहुत ही पसंद आता है। जिसके बाद ये दोनों लोग फ्लाइट में ही उसके साथ फ्लर्ट करने लगती हैं, जहाँ पे कैट भी उसके साथ काफ़ी सारे बातें करती है और सूजी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। मगर सूजी ने एंजाइटी पिल्स खाए होते हैं, जिसकी वजह से उसे नींद आ जाती है। मगर तभी प्लेन में अनाउंसमेंट होती है कि शिकागो में काफ़ी भारी तूफान आया हुआ है, इसलिए फ़्लाइट सेंटो में ही लैंड कराई जा रही है और फ्लाइट अगले शेड्यूल के बाद ही टेक ऑफ करेगी, जहां ये लोग वहीं के एक होटल में रुक जाते हैं। खैर, उसी होटल में मैथ्यू भी रुका होता है और यह तीनों लोग अब आपस में काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, जहाँ पे मैथ्यू उन दोनों से शाम को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है, जहाँ पे दोनों लोग हाँ कह देते हैं। जिसके बाद हम सूजी और कैट को देखते हैं, जो कि शाम के लिए रेडी होने लगती है, जहाँ पे कैट सूजी को बताती है कि आज शाम के लिए उसके पास कोई भी अच्छा ड्रेस नहीं है, अगर सूजी के पास कोई अच्छी ड्रेस हो तो वह कैट को दे दे। जहाँ पे सूजी कैट से कहती है कि उसके पास भी कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है। इसके बाद हम सूजी को देखते हैं, जो कि कैट को बिना बताए मैथ्यू से अकेले ही मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे मैथ्यू सूजी से कैट के बारे में पूछता है। जिसके बाद हम कैट को देखते हैं, जो कि एक इंडियन ड्रेस में वहाँ पे आती है और वो इंडियन ड्रेस में काफ़ी अच्छी लग रही होती है, जहाँ पे मैथ्यू भी उसकी काफ़ी तारीफ करता है। इसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं, जो कि उस शाम को एंजॉय करते हैं। अब अगले ही दिन जब कैट और सूजी आपस में बैठ के बात कर रही होती हैं, तो वो देखती हैं कि मैथ्यू कहीं सूटकेस लेके जा रहा होता है। जिसके बाद दोनों लोग भागते हुए मैथ्यू के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ जा रहा है, जहाँ पे मैथ्यू उन्हें बताता है कि वो अपने फ्रेंड्स की शादी को अटेंड करने के लिए जा रहा है। जिसके बाद ये दोनों लोग भी मैथ्यू से पूछती हैं क्या वो भी उसके साथ उसकी फ्रेंड के मैरिज में चल सकती हैं, जहाँ पे मैथ्यू उन्हें हाँ कह देता है। जिसके बाद ये लोग एक कैब को बुक करके जाने लगते हैं, जहाँ पे कैब का ड्राइवर कैट काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। अब इधर कैट मैथ्यू के साथ काफ़ी फ्री होने लगी थी, जो बात सूजी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, जिस वजह से सूजी कैट के साथ बहस करती है। अब इन दोनों की बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये लोग आपस में लड़ाई भी कर लेती हैं। खैर, फिर भी ये लोग साथ में मैरिज में पहुँच जाते हैं, मगर वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि यह शादी तो मैथ्यू की है। जहां पे उन्हें जब इस बात का पता चलता है तो दोनों लोग काफ़ी शौक हो जाती हैं और मैथ्यू को इधर उधर ढूंढने लगती हैं। खैर, मैथ्यू इन लोगों को मिल जाता है, जहां पे ये दोनों लोग मैथ्यू से पूछती हैं कि आखिर उसने उन दोनों के साथ ऐसा क्यों किया, वो उन दोनों के साथ अब तक फ्लर्ट क्यों कर रहा था। जहाँ पे मैथ्यू सूजी और कैट से कहता है कि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, वो शुरू से ही उसके पीछे पड़ी थी और वह अब अपनी गर्लफ्रेंड से मैरिज कर चुका है
और वो यह नहीं चाहता है कि इन दोनों की वजह से उसकी मैरिज लाइफ ख़राब हो। जिसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो कि वापस एयरपोर्ट पे आ जाती है। अब इनकी वो फ़्लाइट भी कैंसिल हो चुकी थी, जिस वजह से अब यह दोनों लोग डिसाइड करती हैं कि आगे से ये दोनों लोग साथ में नहीं रहेंगी और अपनी लाइफ को अलग अलग ही जिएंगे। जिसके बाद हम सूजी को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ में वापस चली जाती है, जहां कैट भी उस कैब ड्राइवर के साथ शादी करके अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। और इन सीन को देखते हुए इस मूवी का यहीं पे डी एंड हो जाता है।